अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एमटी नॉलेज टीवी की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मरियम के अब्बू सरगोदा के एक बड़े जिम्मेदार हैं। उनकी दो बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी लंदन में हुई है, जबकि दूसरी लाहौर में एक प्राइवेट बैंक में मुलाजमत करती है और आजकल लाहौर के एक विमेन हॉस्टल में क़याम पजीर है। ये कोई 3 साल पहले की बात है, जब मरियम ने एमए इकोनॉमिक्स के बाद घर वालों से मुलाजमत के लिए कहा। घर वालों ने काफ़ी समझाया कि उनके यहाँ कौन सी चीज़ की कमी है जो वो मुलाजमत करना चाहती है, लेकिन वो ना मानी और मुलाजमत की ज़िद पर अड़ी रही। आखिरकार उसके घर वालों को उसकी ज़िद के आगे हार मानना पड़ी। मरियम ने सरगोदा से ही किसी बैंक में मुलाजमत के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, जिस पर उसको इंटरव्यू के लिए लाहौर से कॉल किया गया। इंटरव्यू के लिए उसके वालिद साहब उसके साथ आए। मरियम के अब्बू को मालूम था कि मैं लाहौर में रहता हूँ। उन्होंने लाहौर में क़याम के लिए मेरे अब्बू को कहा कि वो मुझे अपने यहाँ ठहरने दें। मेरे अब्बू ने मुझसे बात की, जिस पर मैंने उनको कहा कि जब मर्जी आ जाएं, ये आपका अपना घर है। जिस पर वो मरियम के साथ लाहौर आ गए। वो अक्टूबर या नवंबर की बात होगी, जब मरियम और उसके अब्बू अपनी गाड़ी पर सुबह सुबह मेरे घर आ गए। मुझे उनकी आमद के बारे में मेरे अब्बू ने रात को ही आगाह कर दिया था। मैं उन लोगों के इंतजार में ही था। जब वो लोग आ गए, मैंने अपने नौकर को उन लोगों को नाश्ता देने के लिए कहा और खुद दफ्तर चला गया। शाम को घर आया तो उन लोगों से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मरियम ने कम ही गुफ्तगू की। मैंने भी मरियम से ज़्यादा बातचीत करने और फ्री होने की कोशिश नहीं की। वैसे भी मरियम में कोई ऐसी खास बात नहीं थी। अगले रोज जब दफ्तर से आया तो मालूम हुआ कि मरियम को सिलेक्ट कर लिया गया है और वो आइंदा माह 1 तारीख से बैंक को ज्वाइन कर रही है। मैंने मरियम और उसके वालिद साहब को मुबारकबाद दी। मरियम जॉब मिलने की खुशी में काफ़ी खुश थी, जबकि उसके वालिद साहब को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। उस रात बातचीत के दौरान मरियम के अब्बू ने कहा कि लाहौर में मरियम रहायश कहाँ रखेगी, तो मैंने उनको कहा कि लाहौर में विमेन हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ मरियम को आसानी से रहायश मिल सकती है। लेकिन मरियम के अब्बू ज़्यादा मुतमिन नहीं थे। ताहम मेरी तरफ से तसल्ली के बाद हॉस्टल में रहायश की इजाज़त दे दी। अगले 2-3 रोज़ इन लोगों ने हॉस्टल में खाली जगह ढूंढने के लिए खर्च किए। इस हवाले से मैंने भी उन लोगों को काफ़ी मदद की, लेकिन किसी अच्छे हॉस्टल में फौरी तौर पर जगह ना मिल सकी। हर जगह से नाकामी के बाद मरियम के अब्बू मायूस हो गए और उन्होंने मरियम को कहा कि जब तक इसको किसी अच्छे हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती, वो जॉब ज्वाइन नहीं करेगी। लेकिन मरियम ने कहा कि वो इस जॉब को किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी। तो उसके अब्बू ने कहा कि तो फिर तुम रहोगी कहाँ? तो उसने फौरी तौर पर यह कह दिया कि जब तक किसी अच्छे हॉस्टल में जगह नहीं मिलती, वो इसी घर में रह लेगी। ये सुनकर मुझे काफ़ी धचका लगा, क्योंकि इसके रहने से मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती। लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि इन लोगों से काफ़ी पुरानी शनासाई है और मेरे इनकार पर इनको अफसोस होगा। इसके अलावा मुझे ये उम्मीद थी कि मरियम के अब्बू किसी सूरत भी इसको एक जवान लड़के के साथ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरी उम्मीद के बिल्कुल ऐन मुताबिक मरियम के अब्बू ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। लेकिन इस पर मरियम ने कहा कि अब्बू क्या हुआ जो मैं चंद रोज़ इस घर में रह लूँगी, इसमें हर्ज ही क्या है। जिस पर मरियम के अब्बू को हथियार डालना पड़े। उन्होंने मेरे सामने ही ये बात फ़ोन पर मेरे अब्बू के साथ कर दी, जिस पर उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मरियम चाहे तो यहाँ सारी उम्र रह सकती है। वैसे भी शाकर इसका भाई ही तो है। हॉस्टल की बजाय इसी घर में ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे भी मरियम को कौन सा सारी उम्र जॉब करनी है, जो साल 6 महीने जॉब करनी है, यहीं रह ले। इनकी इस बात पर मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैंने अपने अब्बू की बात से किसी सूरत भी इनकार नहीं कर सकता था। मैं इस बात की मुखालफत में चाहे जितने भी दलाइल देता, अब्बू अपनी बात को किसी सूरत भी रद्द ना करने देते और मुझे नाफरमान का खिताब अलग से मिल जाता।
इसके अलावा मुझे इनकी ये बात मानना भी पड़ती, सो मैं खामोश हो गया। मरियम की रिहाइश का मसला हल होने पर ये लोग अगले रोज ही सरगोदा चले गए। मरियम को 2 हफ्ते बाद ही दोबारा आना था। 2 हफ्ते बाद मरियम दोबारा अपने वालिद मोहतरम के साथ दोबारा यहाँ आ गई। उसके वालिद साहब 2 दिन लाहौर में मेरे घर ही में रहे। इसके बाद वो वापस सरगोदा चले गए। वापस जाते हुए उन्होंने मुझे मरियम का ख्याल रखने की ताकीद भी की। उनके जाने के बाद मैं अपनी रूटीन पर आ गया। मैंने ये ख्याल दिल से निकाल दिया कि इस घर में मेरे अलावा कोई जवान लड़की भी रहती है, लेकिन मैंने घर में कोई ऐसा काम ना करता जिससे मुझ पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लग सकता था। मरियम की जॉब स्टार्ट हुई तो वो जो कपड़े पहनती थी उस पर किसी को भी इतराज़ नहीं हो सकता था, लेकिन 8-10 रोज बाद ही उसके कपड़े सुकड़ना शुरू हो गए। वो अपने लिए सरगोदा से जो कपड़े लाई थी वो उसने बैग में रख दिए, जबकि अपने लिए नए कपड़े खरीदे। जब कभी भी मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ जाता तो मरियम से गपशप भी हो जाती। चंद ही दिनों में हम दोनों आपस में काफी हद तक घुल मिल गए थे। अक्सर औकात मैं उसको हॉस्टल में जगह मिलने के बारे में पूछता तो वो कहती कि तलाश कर रही हूँ, जल्द ही मिल जाएगी। एक रोज मैंने हस्बे मामूल खाने के बाद बातचीत के दौरान उससे फिर हॉस्टल के बारे में पूछा तो उसके मुंह से खिलाफे तवक्को अल्फाज सुनने को मिले। उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि एक जवान आदमी की क्या प्राइवेसी होती है, लेकिन आप अपनी सरगर्मियां ऐसे ही जारी रख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको जवाब दिया कि मेरी प्राइवेसी ज्यादा ये बात अहम है कि जवान लड़का लड़की एक घर में रहते हैं, इस पर लोग बातें बनाएंगे। फिर रात को 11 बजे के करीब मैं अपने कमरे में चला गया और वो भी अपने लिए मखसूस कमरे में चली गई। बेड पर जाते ही आज पहली बार मैंने मरियम के बारे में किसी और अंदाज में सोचा। मेरे जहन में अजीब अजीब से मंसूबे जन्म लेने लगे। खैर मैंने उन तमाम ख्यालात को रद्द कर दिया और सो गया। मैं अभी दफ्तर में ही था कि मरियम का मोबाइल पर फोन आ गया। उसने कहा कि मुमकिन हो तो आज जल्दी घर आ जाएं। मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने बता दिया कि मुझे गाजर का हलवा अच्छा लगता है। खैर शाम को 6 बजे के करीब हम दोनों ने खाना खाया और फिर बातें करने लगे। इस दौरान मरियम ने कहा, शाकर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे उसकी बात सुनकर जैसे धचका लगा। वो मुझसे क्या कहना चाहती है? मेरे मुंह से सिर्फ यही लफ्ज निकल सका। मैंने पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुम्हारे जैसे मर्द के साथ दोस्ती करना चाहेगी। क्या तुम करोगे? मैंने ना चाहते हुए भी शिकार देखकर तीर छोड़ दिया। मेरी बात सुनकर उसको जैसे सांप सूंघ गया। वो खामोश हो गई। मैंने क्या पूछा है? मैंने गर्म लोहे पर एक और चोट दे मारी और साथ में ही उसको कंधों से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ कर लिया। उसका मुंह शर्म से सुर्ख हो रहा था, कान भी सुर्ख हो रहे थे। उसने निगाहें नीची कर रखी थी। चंद मिनट के बाद उसने मुझे खुद से अलहदा किया और कहा, शाकर मुझे कभी धोखा मत देना। मेरे साथ जो भी सलूक करोगे मंजूर है। तुम्हारी हर जायज नाजायज बात को मानूंगी, मगर कभी किसी को मेरा रकीब मत बनाना। इसके बाद काफी देर तक उसके साथ बातें होती रहीं। उसने कहा कि चलो अब सोते हैं। मैंने उसको कहा कि आज वो मेरे कमरे में ही सो जाए, तो उसने मुझे ठेंगा दिखाया और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि मरियम को किस तरह मतलब पर लाया जाए। उसके साथ ये भी सोचने लगा कि अगर उसको मेरी दूसरी सरगर्मियों के बारे में इल्म हो गया तो वो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि वो मेरे घर वालों को भी जानती है। इसके अलावा मुझे ये भी खदशा होने लगा कि उसके साथ शादी ही ना करनी पड़े, और फौरी तौर पर मरियम के साथ मजे करने के लिए सोचने लगा। इस दौरान मुझे कब नींद आई याद नहीं। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे
अपने कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। वो मुझे असल में डर लग रहा था। मैं तुम्हारे कमरे में आई और उससे टकरा गई। मरियम परेशानी के आलम में जमीन पर पड़े गुलदान की तरफ इशारा कर रही थी। जीरो के बल्ब की रोशनी में मरियम का चेहरा चमक रहा था। मैं अपने बिस्तर से उठा, कहा कि तुमको डर क्यों लग रहा था? अगर ऐसा था तो मुझे आवाज दे देती। मैंने सोचा आवाज दी तो तुम जाग जाओगे और तुम्हारे आराम में खलल पड़ेगा, इसलिए खामोशी से आई। उसकी तरफ से ये कहना सच है कि मैं उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हूँ जिस पर मैंने कुछ ना किया, लेकिन हल्की फुल्की शरारत जरूर की। उसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते तक रोजाना मजे करते रहे। इस दौरान मरियम ने हॉस्टल की तलाश भी रोक दी और अपने घर वालों को बताया कि वो उसकी तलाश में है। जैसे ही कोई अच्छा हॉस्टल मिला वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। फिर हम दोनों ने घर वालों से चोरी निकाह कर लिया और फिर घर वालों को बता दिया। पहले दोनों तरफ से इनकार किया गया, लेकिन बाद में मजबूरन दोनों मान गए। हमारी शादी तकरीबन 3 माह तक बहुत बेहतरीन चलती रही और उस दौरान मैं भी अपनी दूसरी सरगर्मियों से बाज रहा। लेकिन फिर एक रोज मरियम को मेरे मोबाइल में मौजूद मुख्तलिफ लड़कियों के SMS से मेरी करतूतों का इल्म हो गया, जिस पर उसने मुझसे बहुत लड़ाई की। मैंने उसको झूठ बोलकर बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी और उसके बाद उसने मुझसे तलाक ले ली। उसके बाद उसने अपनी रहायश एक सरकारी हॉस्टल में रख ली और उस वक्त से अभी तक शादी नहीं की। हमारे दरमियान तलाक के बायस दोनों खानदानों के दरमियान कई सालों से कायम ताल्लुकात भी ख़त्म हो चुके हैं। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।